तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ने एक थोड़ा पैचिंग का जो पावर सेप से रिलेट करके थोड़ा एक लेक्चर है, जिसमें कि कभी कभी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो देखो कुछ ऐसा प्रोफाइल आ जाता है। ठीक, कभी कभी ऐसा प्रोफाइल होता है, ये दिख रहा है 2D में बट 2D में है नहीं। तो इनको अगर हम पैच करने जाते हैं तो अगर हम इसमें पैचिंग के लिए प्लेनर का मेथड यूज करें तो देखो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा। भी मैं इसको सरफेस को सिलेक्ट किया और बाउंड्री के ऊपर राइट क्लिक किया और क्रिएट बाउंड्री में जाके यूज़र डिफाइंड पे गया और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट किया। जस्ट मैंने बाउंड्री क्रिएट किया, जो नीड का है उसको रखेंगे, बाकी सारा को डिलीट कर देंगे। ठीक, अगेन मैंने मॉडल को शो किया और देखो अगर मैं प्लेनर पे जाने के लिए अपने पास क्या रहता है, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक, एडिट मॉडल में जाएंगे, क्रिएट प्लेन, बेस्ट फिट, अपर। आप इस लोकेशन पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका कोई भी 2017 के ऊपर कोई भी वर्जन है तो आप क्या करें, मॉडल में जाके यहाँ पे आपको जस्ट फाइल के नीचे आएंगे तो एरो मिलेगा, यहाँ पे आपको अपर मिल जाएगा। अपर लोअर जो भी है, अगर आपके पास 2017 से लोअर वर्जन है तो आपको बाउंड्री एक्टिवेटेड होना चाहिए, बाउंड्री एक्टिवेटेड होना चाहिए। उसके ऊपर मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करो, मॉडल हाइड हो गया, सॉरी मॉडल डिलीट हो गया। इन केस अगर मॉडल हमारा डिलीट हो गया, अगर इन केस कुछ डिलीट होता तो डिलीट में आने का, यहाँ पे करके रिकवर कर देने का, ठीक है, और यहाँ से शो कर लेने का। देखो अगर क्या है कि अगर आपके पास 2017 वर्जन है, 2017 है उससे लोअर है, तो आपको मॉडल के ऊपर राइट क्लिक, मॉडल और क्रिएट प्लेन, बेस्ट फिट और अपर इधर आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो उसने क्या किया, देखो ये पैच क्रिएट कर दिया। बट ये अगर पैच देखो आप तो ये उठा हुआ है सरफेस, ये देखो। ठीक, इस वाले मॉडल के साथ फुली मर्ज नहीं है, इस वाले मॉडल के साथ फुली मर्ज नहीं है। सेम थिंग इधर आएगा, क्योंकि इधर थोड़ा टेपर कम है, इससे समझ में आएगा। ये देखो इसके साथ में मर्ज नहीं है। तो अभी जब हम मशीनिंग करेंगे, इस प्लेनर को डाल के अगर हम मशीनिंग करेंगे तो क्या करेगा कि यहाँ पे मटेरियल स्टॉक छोड़ के जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ मर्ज नहीं, ये सरफेस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में उठा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये उठा हुआ है, तो इतना ये मटेरियल सारा छोड़ के जाएगा। हमें तो इसको पैचिंग कैसे करना है, हमें इसमें पैचिंग के लिए पावर शेप का यूज़ करना है। ठीक है, उसमें हमें इसका, अगर हम इसको पैचिंग करने जाएंगे इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगा। इस पे भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट किया, अगेन मैं गया क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइन, और मैंने एक बाउंड्री क्रिएट किया और मैं केवल ये रखूँगा, बाकी सारा कुछ डिलीट कर दूँगा। एक्सेप्ट, अगेन मॉडल को शो किया, फिर से मैं गया मॉडल में आएंगे और प्लेनर पे जाके मैंने प्लेनर डाला। अब देखो इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे, कोई मतलब का नहीं है। तो इन सब प्रोफाइल को, 3D प्रोफाइल को हमें पैच कैसे करना है, ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये जानेंगे। तो हम गए मॉडल में, ये सारे प्लेनर को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। जो हमारी बाउंड्रीज थी वो भी मैंने सारा डिलीट कर दिया। अब देखो इसको हमें पैच करना है, जैसा हमारा प्रोफाइल है, प्रोफाइल के टेंजेंट ही पैच होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पावर शेप का यूज करेंगे। देखो मैंने पावर शेप इधर खोल के रखा हुआ है, पावर शेप अभी हमारा ब्लैंक है। ठीक है, तो अगेन मैं पावर मिल में आया, जो पैचिंग एरिया है, मतलब जिस पैचिंग से टेंजेंट जो भी सरफेस है सबको हम कॉपी कर लेंगे। एक हमारा ये सरफेस है और ये पैच करने के लिए हमें इस वाले सरफेस का भी रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो ये सरफेस और शिफ्ट की प्रेस करके ये सरफेस, दो सरफेस को मैंने सेलेक्ट किया, सरफेस के ऊपर राइट क्लिक किया और मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जस्ट मैं आ गया पावर शेप में। ठीक है, पावर शेप में आने के बाद मैं आया पावर शेप में। पावर शेप में ब्लैंक विंडो कहीं पे भी राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा पेस्ट हो, सॉरी इसके अंदर का भी मुझे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ, सारा कुछ सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। मुझे ये भी चाहिए, ठीक, क्योंकि ये पैच करूँ, ये सरफेस ऑलरेडी मेरे पास प्रोफाइल का, ये ब्लैंक एरिया, तो यहाँ पे ये भी चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी मुझे जो चाहिए तो मैंने सेलेक्ट कर राइट क्लिक करेंगे, अगेन कॉपी करेंगे, पावर शेप में आएंगे और इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो
हमें ये ब्लैंक एरिया पैच करना है, तो हम ये एज सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करके ये वाला एज सेलेक्ट करेंगे। ठीक, अगेन हम ये इसका भी ओडी सेलेक्ट करेंगे। ठीक, जो हमें चाहिए था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्मार्ट सरफेस पे आएंगे, सरफेस फीचर पे, यहाँ पे सरफेस फीचर पे आना है और स्मार्ट सरफेस पे आना है। जैसे मैंने स्मार्ट सरफेस पे किया, यहाँ पे टेंजेंट टू सरफेस क्लिक रहना चाहिए और मैंने अप्लाई कर दिया, जस्ट ओके। देखो एज जैसा प्रोफाइल था वैसा ही हमारा पैच हो गया, कहीं पे भी आपको जरा से भी अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल हमारा पैच हो गया। अब हम इनको भी पैच करेंगे, तो इनको पैच करने के लिए छोटा छोटा सरफेस आ रहा है। अब छोटा छोटा सरफेस सेलेक्ट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम में आएंगे और कंपोजिट कर्व पे आएंगे। ये एज पे कर्व को कंपोज किया, यहाँ पे इस एंड किया, अगेन यहाँ पे कंपोज किया, इसको एंड किया, अगेन चारों होल को हम क्या करेंगे, कंपोज कर लेंगे और एंड कर देंगे। इसको कंपोज किया, एंड किया, कट किया विंडो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन फिर से आएंगे सरफेस टैब पे और जाएंगे स्मार्ट सरफेस पे। अगेन इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई, यहाँ पे टेंजेंट क्लिक होना चाहिए। अगेन अप्लाई, जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार आपको अप्लाई करना है। इस एज को सेलेक्ट किया और अप्लाई, सेम इस एज को क्लिक किया, अप्लाई और लास्ट में ओके। सारा हो गया तो ओके। अब देखो मेरे पास अगर पावर मिल में है तो ये जो सरफेस सेलेक्ट करके मैं ले गया था, इन सरफेस को लाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जो मैंने पावर सेट में पैच किया है वो सरफेस केवल सिलेक्ट करेंगे। ये सरफेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस करके ये सरफेस, ठीक, अगेन ये सरफेस चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। मैंने राइट क्लिक किया, सिलेक्टेड सरफेस के ऊपर ही राइट क्लिक करना है और अगेन यहाँ से कॉपी करना है और अगेन पावर मिल में आ जाना है। पावर मिल में देखो अभी मेरे पास दो ऑप्शन हैं। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ तो मुझे डिलीट करते टाइम एक एक सरफेस को सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। उससे अच्छा मॉडल्स पे आइए, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और पेस्ट एज न्यू मॉडल। ठीक है, पेस्ट हो गया। अब देखो अगर मैं इसको आपको फ्रंट करके दिखाऊं तो कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरीके का कोई 2D जैसा कुछ क्रिएट नहीं, फुली टेंजेंट है। ये जो आपको दिख रहा है ना सर, ये शेडिंग टॉलरेंस का प्रॉब्लम है। अगर हम शेडिंग टॉलरेंस जाके बढ़ाएं, व्यू टैब में आके अपीयरेंस में मैंने क्या किया, इसको 1 माइक्रोन कर दिया और मॉडल को गया अगेन यहाँ से रिफ्रेश किया। देखो जैसा हमारा प्रोफाइल है ठीक वैसा ही पैचिंग है, कहीं पे भी कोई टेंजेंसी नहीं है, सारा टेंजेंट है, कोई भी ऐसा मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें 3D प्रोफाइल पैच करना रहता तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, 2D के लिए आप सरफेस बनाओ और वहाँ पे प्लेनर डाल दो, दैट्स गुड। अगर आपको 3D में पैचिंग करना है तो आपको पावर शेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे इन द केस मुझे ये पैच नहीं चाहिए। अभी मुझे यहाँ पे मशीनिंग करना है, सपोज दैट यहाँ पे मुझे मशीनिंग करना है, तो अभी मेरे पास एक सरफेस पड़ा हुआ। अब मैं क्या करूँगा, अगेन मैंने ये पैच मैंने पेस्ट किया था, ये पैच 1 नंबर पैच, इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। ठीक है, और अपना जो भी ये होल का प्रोफाइल है, जो भी मुझे मशीनिंग करना कर लेंगे। अगर मुझे अगेन चाहिए तो हम डिलीट टैब में आएंगे और मैंने मॉडल्स को डिलीट किया तो मॉडल को ड्रैग कर ड्रॉप डाउन करेंगे और 1 नंबर हमारा था पैच, इसको रिकवर कर देंगे, अगेन हमारा रिकवर होके आ जाएगा। ठीक, तो ये तो था पैचिंग का मेथड। ठीक है, इन द केस अगर मुझे जैसे मशीनिंग करते टाइम मुझे कोई होल को शो करना है या नहीं शो करना है, तो आप अगर जैसे चाहें कि मुझे ये सरफेस नहीं चाहिए, मुझे अगर किसी अंदर का प्रोफाइल चेक करना है तो मुझे ये सरफेस हाइड करना है, तो सरफेस को सिलेक्ट करो और कंट्रोल जे प्रेस करो, सरफेस हाइड हो जाएगा। ठीक है, अगेन वापस लाना है, कंट्रोल एल प्रेस करो, वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं इसका मॉडल टेलीग्राम के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके मॉडल पे पैचिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमसे पावर मिल का कोई एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरा जो कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिया हुआ है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन पावर मिल का एडवांस और बेसिक लेवल दोनों पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।